इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह एक ऐसा सत्य है जो हम और आप बखूबी जानते हैं। इस सच को चाह कर भी नहीं बदला जा सकता है। वेदों और पुराणों में मृत्यु को ही अंतिम सत्य कहा गया है, लेकिन इन वेदों और पुराणों में ही कुछ ऐसे भी लोगों का जिक्र मिलता है जो अमर हैं। जी हाँ, जिन्हें चिरंजीवी के नाम से जाना जाता है। चिरंजीवियों की कहानी अपने आप में ही बेहद रोचक और कई सारे सवालों को जन्म देने वाली है। भले ही मृत्यु को अंतिम सत्य माना गया है, लेकिन ये बात इन 7 चिरंजीवियों के ऊपर लागू नहीं होती है। ये चिरंजीवी आम इंसान से बेहद अलग है और इन चिरंजीवियों का अंत कभी भी नहीं हो सकता। यह अमर है। कुछ वेदों और पुराणों में तो यहाँ तक जिक्र मिलता है कि ये 7 चिरंजीवी संसार के अंत होने तक जीवित रहेंगे। यानी यह चिरंजीवी आज भी हमारे आसपास कहीं ना कहीं मौजूद हैं। वैसे तो दोस्तों, इन चिरंजीवियों के बारे में आपने तमाम तरह की कहानियां सुनी होंगी। अलग अलग थ्योरीज में इनके बारे में अनेकों तरह की बातें कही गई हैं। और जब हम इन बातों को सुनते हैं या इनके बारे में पढ़ते हैं तो इनकी कहानी और भी इंटरेस्टिंग बन जाती है। वेल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन 7 चिरंजीवियों के बारे में बताने वाले हैं। पवन पुत्र हनुमान। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण में हनुमान जी का खूब जिक्र मिलता है। हनुमान जी इस ग्रंथ के अनुसार चिरंजीवी हैं और इनको कभी न मरने की शक्ति प्राप्त है। रामायण में जिक्र मिलता है हनुमान जी श्री राम के परम भक्त थे और जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था तो उसी समय हनुमान जी ने अपनी ताकत और भुजाओं का इस्तेमाल करके सीता माता को खोजने में काफी अहम भूमिका निभाई थी। प्रभु श्री राम के सबसे परम भक्त और संकट मोचन के नाम से हिंदुओं के दिल में विराजमान होने वाले हनुमान जी को कई सारे वरदान प्राप्त हैं। माना जाता है ये वरदान प्रभु श्री राम के द्वारा हनुमान जी को दिए गए थे, लेकिन ज्यादातर थ्योरीज के अनुसार माना जाता है कि ये शक्तियां हनुमान जी को सीता माता के द्वारा वरदान में दी गई थी। जब हनुमान जी राम का संदेश लेकर सीता के पास पहुंचे थे तो इस बात से सीता बेहद प्रसन्न हुई और इनको कभी ना बुढ़े होने का और अमर होने का वरदान दिया। इसलिए हनुमान को महाबली भी कहा जाता है। हनुमान जी को सीता जी का यह वरदान है कि उन पर कभी भी संकट नहीं आएगा, इसलिए हनुमान जी को हम संकट मोचक के नाम से भी जानते हैं। महर्षि व्यास। हिंदू वेदों और पुराणों में महर्षि व्यास का भी जिक्र मिलता है। महर्षि व्यास के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ही रामायण की रचना की थी। 7 चिरंजीवियों में शामिल महर्षि व्यास ने अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए रामायण की रचना की, जो आज हिंदुओं के लिए पवित्र ग्रंथ के तौर पर जाना जाता है। कहा जाता है कि महर्षि व्यास महर्षि वशिष्ठ के पुत्र थे। महर्षि व्यास को बचपन से ही कुछ अलग तरह की शक्तियां प्राप्त थी। यही कारण है कि इन्होंने त्रेता युग में ही द्वापर युग के बारे में कई सारी कहानियां लिख दी थी। महर्षि व्यास को हिंदू वेदों पुराणों के अनुसार काफी महान बताया गया है। महर्षि व्यास की परिकल्पना हमें एहसास कराती है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। परशुराम जी। परशुराम जी भी 7 चिरंजीवियों में शामिल हैं। परशुराम जी को देवों के देव यानी महादेव के द्वारा अनेकों शक्तियां प्राप्त हैं। इनके पास एक ऐसा शस्त्र हुआ करता था जो किसी का भी अंत करने के लिए काफी हुआ करता था, और इस शस्त्र का वरदान भी इन्हें भोलेनाथ के द्वारा ही दिया गया था। कहा तो यहाँ तक जाता है कि परशुराम एकमात्र ऐसे ब्राह्मण थे जिन्होंने ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए एक साथ धर्म का पालन किया था। वेदों और पुराणों में परशुराम का खूब जिक्र मिलता है। इन्होंने उस समय कई राजा महाराजाओं को हराया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज भी उड़ीसा में एक पर्वत स्थित है जिसका नाम महेंद्रगिरी है और कहा जाता है इस पर्वत को खुद परशुराम जी के द्वारा ही बनाया गया था। अजय योद्धा के तौर पर हिंदू वेदों और पुराणों में वर्णित परशुराम जी को आज भी पूजा जाता है। कहा जाता है परशुराम अमर हैं और वह हमारे आसपास आज भी मौजूद हैं। विभीषण। अगर आपने रामायण का अध्ययन किया होगा तो निश्चित ही आप चौथे चिरंजीवी के बारे में जानते होंगे। जी हाँ, विभीषण को हिंदू वेदों और पुराणों में चौथे चिरंजीवी के रूप में माना गया है। विभीषण के पास भी कई तरह की शक्तियां थी। विभीषण रावण के भाई थे, लेकिन जब विभीषण के भाई रावण ने ज्यादा अत्याचार करने शुरू कर दिए थे
तो उसी समय विभीषण ने भगवान श्री राम की शरण ली थी और कहा जाता है उसी समय प्रभु श्री राम ने विभीषण को दीर्घायु का वरदान दिया था, इसलिए आज तक ये अमर है। अश्वत्थामा। जब वेदों और पुराणों में चिरंजीवों का जिक्र किया जाए और अश्वत्थामा का नाम न आए, यह कभी नहीं हो सकता। अश्वत्थामा चिरंजीवी तो है ही, इसके साथ साथ अश्वत्थामा 11 रुद्रों के अवतारों में से एक है। जी हाँ, महादेव के द्वारा अश्वत्थामा को कई अदम्य शक्तियां प्राप्त थी। अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र थे। गुरु द्रोण ने उन्हें काफी तपस्या के बाद महादेव से प्राप्त किया था। यही कारण है कि इनको महादेव के द्वारा कई तरह की शक्तियां भी प्राप्त हैं। माना जाता है अश्वत्थामा और कृपाचार्य ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो महाभारत के अंत होने तक जीवित रहे थे। कहा तो यहाँ तक जाता है अश्वत्थामा आज भी मौजूद हैं, लेकिन अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण का श्राप मिला हुआ है, जिसके अनुसार अश्वत्थामा को कोई नहीं देख सकता और इनके शरीर पर घाव के निशान भी हैं जो हमेशा के लिए रहेंगे। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ साल पहले मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर ने क्लेम किया था कि उसके पास अश्वत्थामा इलाज कराने के लिए आया था। हालांकि कहना मुश्किल है डॉक्टर की बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन यह कहना कतई मुश्किल नहीं है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। कृपाचार्य। थोड़ी देर पहले हमने कृपाचार्य का जिक्र किया था। कृपाचार्य कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ने वाले दूसरे ऐसे योद्धा थे जो अंत तक जीवित रहे थे। जी हाँ, कृपाचार्य के पास भी कुछ अलग तरह की शक्तियां थी, जिनके दम पर उन्होंने कई योद्धाओं को परास्त किया था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा थे। इतिहास में जिक्र मिलता है कि अश्वत्थामा की मां कृपाचार्य की बहन थी। कृपाचार्य कौरव और पांडवों को बराबर युद्ध की गुण सिखाते थे, लेकिन उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई थी जिसके बाद इन्हें कौरवों की ओर से शस्त्र उठाने पड़े थे। कृपाचार्य को 7 चिरंजीवियों में शामिल किया जाता है और वेदों पुराण में कृपाचार्य को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। राजा बलि जी। 7 चिरंजीवियों में राजा बलि का नाम भी शामिल है। माना जाता है जब विष्णु जी ने अपना 52वां अवतार लिया था, उसी समय राजा बलि को उन्होंने कई सारे वरदान दिए थे। राजा बलि विरोचना के पुत्र तथा प्रहलाद के पोते बताए जाते हैं। राजा बलि आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं और इन्हें विष्णु भगवान के द्वारा अमर होने का वरदान प्राप्त है। मान्यता के अनुसार हर साल ओणम के दिन यह पृथ्वी लोक पर आते हैं। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि से भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए थे और इसी वजह से भगवान विष्णु राजा बलि के द्वारपाल भी बन गए थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।